हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का 10.8 थ्योरम से 10.12 थ्योरम तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10, इसमें हम लोग पीछे के क्लास में या पिछले वीडियो में 10.1 से लेकर और 10.7 तक का थ्योरम हम देख चुके हैं और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी सर्कल का देख चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। थ्योरम 10.8 यह कहता है किसी वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के अन्य बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। कोण का दोगुना होता है, यही हमको सिद्ध करना है। इसके लिए 3 कंडीशन हो सकते हैं। या तो वह चाप माइनर हो यानी कि लघु चाप हो, या फिर अर्धवृत्त हो, या फिर दीर्घ चाप हो यानी कि बड़ा यानी कि मेजर चाप हो। देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ जो दिया है उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ 3 कंडीशन यानी कि शर्त या स्थिति हो सकती है, हो सकते हैं। पहला लघु चाप हो, क्या हो? लघु चाप हो। दूसरा अर्धवृत्त हो। तीसरा दीर्घ चाप हो। देख लीजिए, सभी का एक बार पिक्चर हम बना देते हैं। यह है हमारा सर्कल, यहाँ पे केंद्र है। यह देखिए तो लघु चाप हो गया ए बी, और फिर यहाँ पे ऐसे जो बन रहा है यहाँ पे सी पर, तो यानी कि लघु चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण यहाँ पे अन्य बिंदु पर बने हुए कोण का क्या होगा? दोगुना होगा। यानी कि पहला केस हो गया कंडीशन, ए बी क्या है? लघु चाप है। फिर दूसरा देखिए कंडीशन क्या हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है हमारा कि अर्धवृत्त हो। क्या हो? देखिए अर्धवृत्त हो गया। फिर यहाँ पे अर्धवृत्त हो ए, फिर बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे ओ। कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है इससे क्या होना चाहिए? दोगुना होना चाहिए। फिर एक तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दीर्घ चाप हो। क्या हो? दीर्घ चाप हो, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है? केंद्र है, वो है। देखिए तो अर्धवृत्त से ज़्यादा है कि नहीं? ए बी, और फिर यहाँ पे हमको यहाँ पे ऐसे और फिर ऐसे, यह सी हो गया। क्या हो गया? सी। तो यानी कि यह जो कोण बन रहा है इस कोण से यह अधिया है, या फिर यह कोण इससे दोगुना है। यही हमको सिद्ध करना है। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे? रचना करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए रचना में हम क्या करेंगे? सी और यहाँ पे देख लीजिएगा, सी और ओ को केंद्र को मिलाते हुई एक रेखा खींचेंगे।
सी तथा ओ को मिलाती हुई एक रेखा खींचा। ठीक है, तो देखिए, तो आगे की तरफ इसे बढ़ा देंगे, डैश डैश से खींचिएगा कि दिखाई दे। यहाँ पे डी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मिलाती हुई एक रेखा डी तक खींचा, डी तक खींचा लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे भी देखिए डैश डैश से, कोई दिक्कत। फिर यहाँ भी डैश डैश से, कोई दिक्कत, यहाँ तक खींचा। यह हमारा रचना हो गया। हम कोई भी एक फिगर लेकर या फिर तीनों अलग अलग लेकर दिखा सकते हैं। अब देखिए, इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा दें। यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे या प्रमाण लिखेंगे। देखिए, तो यह जब हमने खींच दिया है तो यह त्रिभुज बन गया कि नहीं, दिखाई दे रहा है। अब देखिए, यह त्रिभुज में यह त्रिज्या है, यह त्रिज्या है कि नहीं, तो यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यह कोण बराबर यह कोण। अब इसका नामांकन कर देते हैं, कोण 1, कोण 2, उसके बाद यहाँ पे कोण 3, यहाँ पे इधर कोण 4, फिर यहाँ पे कोण 5 और यहाँ पे कोण 6, कोई दिक्कत। उसी तरह से यहाँ पे कोण 1, कोण 2, यहाँ पे कोण 3 और यहाँ पे कोण 4, यहाँ पे कोण 5 और यहाँ पे कोण 6। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी कोण 1, यहाँ पे कोण 2, फिर यहाँ पे कोण 3, यहाँ पे कोण 4, यहाँ पे कोण 5 और यहाँ पे 6। यह क्यों 1 2 3 हम माने हैं, क्योंकि हमको आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखिए प्रमाण में त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में देखिए, तो CO बराबर AO, CO बराबर AO त्रिज्या है, कोई दिक्कत। त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जब त्रिज्या बराबर है तो इसके सामने वाले कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोई दिक्कत। यहाँ पे लिख देंगे बराबर भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। सब में वही कंडीशन हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ भी कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए, यह भुजा बराबर है तो यह कोण बराबर यह हो जाएगा कि नहीं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, या फिर जो नहीं मानना है तो भी रहने दीजिए। पुनः अब देखिए, यहाँ पे त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में, इस त्रिभुज में यहाँ पे कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगी। पहले इसको हम दिखाएंगे, CO बराबर BO, दोनों त्रिज्या है, CO बराबर BO, अतः कोण 3 बराबर कोण 4, समीकरण 2 मान लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर नीचे वाला मिटाते हैं। अब एक थ्योरम आप पढ़े हुए हैं कि किसी भी त्रिभुज का एक बाह्य कोण उसके 2 अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। लिखेंगे पुनः कोण 5 बराबर, या फिर ऐसे लिख देंगे त्रिभुज ACO में, ACO में कोण 5 बराबर बाह्य कोण हो गया। कोण 1 प्लस कोण 2 हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए, इसको मान लेते हैं 3 और इसको हम लिख देते हैं कि बाह्य कोण, सामने में लिख दीजिएगा, त्रिभुज का एक बाह्य कोण 2 अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है।
समीकरण 3 हो गया। फिर इस त्रिभुज को लेंगे, ऊपर वाला मिटा देते हैं, पुनः त्रिभुज BOC में या फिर से कोण 6 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। कोई दिक्कत? यह हो गया समीकरण 4, समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़िए। अब समीकरण 3 प्लस 4 करने पर कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, यहाँ पे हम समीकरण 3 और 4 को ऐड करते हैं। समीकरण 3 कितना है? कोण 5 और प्लस देखिए LHS में यहाँ पे कोण 6 है, बराबर इधर है कोण 3 प्लस कोण 4, इधर है कोण 1 प्लस कोण 2। तो कोण 1 और कोण 2 के बदला में कोई भी हम कोण ले सकते हैं, यानी कि कोण 1 और प्लस कोण 2, फिर प्लस यहाँ पे कोण 3 प्लस कोण 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कोण AOB हो जाएगा, कोण AOB बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। तो कोण 2 के बदला में भी कोण 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे कोण 3 के बदला में देखिए तो कोण 3 रहने देते हैं, और कोण 4 के बदला में कोण 3 लिख देते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कोण AOB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देख लीजिए, 2 कोण A, 2 कोण 1 और प्लस इसका 2 कोण 3। कोई दिक्कत? यानी कि कोण AOB इज इक्वल टू, दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, कोण 1 और प्लस कोण 3। कोण AOB इज इक्वल टू 2 और कोण 1 प्लस कोण 3 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं? कोण ACB लिख सकते हैं कि नहीं? ACB। कोई दिक्कत? तो यही ना हमको सिद्ध करना था, एक केंद्र पे बना हुआ कोण अन्य बिंदु पर बने हुए कोण का दोगुना है कि नहीं? यही हमको प्रूफ करना है। आसान है कि नहीं? चलिए मिटा दे अभी से। अब है हमारा थ्योरम 10.9। इसमें कहता है कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के 2 बिंदुओं पर बने हुए कोण बराबर होते हैं, यानी कि एक ही वृत्त खंड द्वारा बने हुए कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक ही चाप द्वारा बने वृत्त के 2 बिंदुओं पर एक ही चाप द्वारा बने वृत्त के 2 बिंदुओं पर के कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको हम पहले फिगर में आपको दिखा देते हैं। यह है हमारा वृत्त, ठीक है। यहाँ पे इस चाप द्वारा यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कोण बना, यह AB, यहाँ पे इसको C मान लेते हैं। तो यहाँ पे यह कोण AB चाप द्वारा बना कोण ACB, तथा फिर एक और कोण यहाँ पे बन गया, यह कोण है हमारा ADB। तो यह दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, दिया है COR में चाप AB द्वारा बना कोण आपस में AB द्वारा बना कोण ACB तथा कोण ADB है। तो हमें
सिद्ध करना है कोण ACB इज इक्वल टू कोण ADB। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम इसके लिए रचना करेंगे। रचना देखिए, यह केंद्र है, ठीक है ना, यहाँ पे O केंद्र है, तो इस केंद्र को इससे और इसको ऐसे मिलाया, कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखेंगे केंद्र O को A तथा B से मिलाया, A तथा B से मिलाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह कोण बराबर इसके दोगुना हो जाएगा। अब देखिए प्रूफ हम लिखेंगे, प्रमाण कोण AOB इज इक्वल टू 2 गुना, यहाँ पे यह कोण हो जाएगा ACB। कोई दिक्कत? किस नियम से? अभी इसके पहले वाला थ्योरम हम पढ़े हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण अन्य बिंदु पर बने हुए कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। यह हो गया समीकरण 1। पुनः कोण AOB बराबर 2 गुना, यहाँ पे हम इस कोण के लिए लिए हैं, अब इस कोण को लेंगे, कोण ADB। यह हो गया समीकरण 2। क्या हो गया? समीकरण 2। अब देखिए तो इधर AOB तो यह दोनों बराबर होगा कि नहीं? ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से 2 गुना कोण ACB इज इक्वल टू 2 गुना कोण ADB। यही ना है? अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा कोण ACB इज इक्वल टू कोण ADB। यही ना हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। मिटा दे अभी से। थ्योरम 10.10, यह क्या है? 10.9 का विलोम है, 10.9 का विलोम। यह कहता है, अभी 10.9 में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक ही वृत्तखंड के द्वारा बना हुआ कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जस्ट इसके अपोजिट है यह 10.10। यह कहता है कि अगर एक ही रेखाखंड द्वारा या फिर एक ही वृत्तखंड द्वारा बने हुए 2 कोण आपस में बराबर होते हैं तो सिद्ध कीजिए कि वे चारों बिंदु एक वृत्त पर ही होंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसे हम कैसे सिद्ध करते हैं। पहले इस थ्योरम को हम लिख देते हैं। किसी वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, किसी वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड अगर बराबर कोण बनाती है तो वे चारों बिंदु वृत्त पर होते हैं, एक वृत्त पर होते हैं। यहाँ पे एक लगा लीजिए, नहीं तो समझने में आपको परेशानी हो सकती है। एक वृत्त पर होते हैं। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे, यह है हमारा सर्कल वृत्त,
यहाँ पे मान लीजिए केंद्र है, यहाँ पे एक बिंदु A है और यहाँ पे एक बिंदु B है। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड AB हो गया, ठीक है ना। अब इस रेखाखंड द्वारा बने हुए कोण एक देख लीजिए, यहाँ पे एक यहाँ पे है, यहाँ पे ACB, ठीक है ना। और फिर एक है यहाँ पे A, यह है हमारा ADB। कोई दिक्कत? यह दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें दिखाना है कि A, B, C तथा D यह चारों बिंदु क्या है, एक वृत्त पर स्थित है, ठीक है ना। पहले लिख देते हैं जो जो दिया है COR में AB द्वारा बना कोण ACB इज इक्वल टू कोण ADB है। तो हमें सिद्ध करना है ABCD क्या है, एक वृत्त पर स्थित है। ABC तथा D एक वृत्त पर स्थित है, एक वृत्त पर स्थित है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हम जो हल है उस सॉल्यूशन लिख रहे हैं। यहाँ पे माना D वृत्त पर स्थित नहीं है, D वृत्त पर स्थित नहीं है, D वृत्त पर स्थित नहीं है। इसलिए हमने D डैश वृत्त पर एक रचना किया, ठीक है ना। इसलिए हमने D डैश यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेंगे, यहाँ पे यह हो जाएगा हमारा D डैश, क्या हो जाएगा, D डैश। इसलिए D डैश बिंदु वृत्त पर लिया। अब कहिएगा कि D डैश वृत्त पर कहाँ है, D डैश वृत्त पर है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक दूसरा फिगर बना लीजिएगा और फिर यहाँ पे दिखा दीजिएगा ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, यह हो जाएगा D और यह हो जाएगा D डैश। कोई दिक्कत? इस तरह से एक अलग फिगर बना लीजिएगा, लिया, ठीक है ना। तथा A से मिलाया, तथा A से मिलाया। कोई दिक्कत? अब ऊपर वाला मिटा देते हैं। अब यहाँ पे प्रमाण लिखेंगे, प्रूफ कोण ACB इज इक्वल टू कोण ADB, ठीक है ना। यह हो जाएगा समीकरण 1। किस नियम से? वृत्त के एक ही चाप द्वारा बने हुए कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे कोष्ठ में करके लिख दीजिएगा, या फिर दिया है, यह दिया है एक ही चाप द्वारा बना कोण पुनः कोण ACB इज इक्वल टू कोण AD'B। यह रचना से हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। रचना से रचना किए हैं कि D डैश कहाँ है, वृत्त पर स्थित है। कहाँ है, वृत्त पर स्थित है। तो देखिए, तो समीकरण 1 तथा 2 से इधर ACB, तो यह बराबर हो जाएगा कि नहीं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से कोण ADB इज इक्वल टू कोण AD'B। कोई दिक्कत?
जब यह दोनों कोण बराबर हो गया तो डी डैश पे होगा कि नहीं? लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब डी डैश पर हो। कहाँ पर हो? डी डैश पर हो। ठीक है ना? और तो हमारा मानना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और तो हमारा मानना गलत है, गलत है। कोई दिक्कत? इस तरह एक ही रेखाखंड द्वारा बने हुए बराबर कोण वाले बिंदु क्या होते हैं? एक वृत्त पर स्थित होते हैं। ठीक है ना? या फिर एक लाइन में लिख देते हैं इस तरह ए बी सी तथा डी एक वृत्त पर स्थित है, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए मिटा दे अब इसे। थ्योरम 10.11 यह कहता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म कितना, कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिख देते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कहिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज क्या है? तो चक्रीय चतुर्भुज वह है कि जिसकी चारों शीर्ष एक क्या हो? वृत्त पर स्थित हो। जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो। मान लीजिए यहाँ पे यह है, फिर यह है, फिर यह है। ए बी सी तथा डी इसके चारों शीर्ष किस पे स्थित है? एक वृत्त पर स्थित है। अतः ए बी सी डी कौन सा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना? अब देखिए हमको सिद्ध करना है कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, फिर कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे दिया है COR में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तथा कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। इसके लिए हमें रचना करना पड़ेगा। रचना कोण बी प्लस कोण डी करके दिखा देते हैं। यहाँ पे यह इसका केंद्र है। ठीक है ना? या फिर यहाँ पे है इसका केंद्र। तो देखिए इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया, उससे एक बार यह कोण लेंगे। ठीक है ना? अब देखिए कैसे हम इसको बताते हैं। रचना ए को ओ से तथा सी को ओ से मिलाया, ए को और सी को बिंदु ओ से मिलाया, बिंदु ओ से मिलाया। अब हमने मिला दिया। अब हम प्रमाण लिखेंगे या फिर प्रूफ लिखेंगे। यह कोण बराबर, देखिए इस कोण के दोगुना होता है कि नहीं? तो लिखेंगे कोण AOC यह क्या है? दीर्घ है, बड़ा है कि नहीं? तो इसे प्रतिवर्ती कहते हैं। 180 डिग्री से जो बड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कहते हैं।
तो यहाँ पे लिख देंगे प्रतिवर्ती कोण AOC इज इक्वल टू 2 गुना कोण, यहाँ पे यह हो जाएगा ADC। कोई दिक्कत? यह समीकरण ए। किस नियम से? केंद्र पर बने हुए कोण इससे क्या होते हैं? दोगुने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं केंद्र पर बने कोण दोगुने होते हैं, दोगुने होते हैं। फिर ऊपर वाला मिटाते हैं पुनः कोण। अब देखिए यह 180 डिग्री से छोटा वाला, तो कोण AOC बराबर 2 गुना, इसके 2 गुना हो जाएगा कि नहीं? देखिए ना, इससे 2 गुना नहीं होगा, कोण ABC। कोई दिक्कत? यह समीकरण 2 हो गया, समीकरण। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर कोण AOC प्लस प्रतिवर्ती कोण AOC बराबर 2 गुना कोण ABC, 2 गुना कोण ABC और प्लस 2 गुना यहाँ पे है ADC के बदला में कोण D केवल लिख देते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए AOC प्लस प्रतिवर्ती AOC यानी कि इतना वाला कोण और प्लस इतना वाला, तो एक बिंदु पर के चारों तरफ के कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री नहीं होता है जी। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 360 डिग्री बराबर 2 इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा कोण B। ABC के बदला में कोण B लिख देते हैं प्लस कोण D। अब 2 से इधर भाग हो जाएगा, कोई दिक्कत? देखिए हम भाग करते हैं 360 डिग्री अब बटा 2 बराबर कोण B और प्लस कोण D। 2 से भाग करेंगे 18 दूनी 36, या का चिन्ह अब लगा दीजिए। 180 डिग्री बराबर कोण B और प्लस कोण D। इसके सामने लिख दीजिएगा, इसके सामने कि यहाँ पे एक बिंदु पर के चारों ओर का कोण कितना होता है, या फिर एक बिंदु पर एक चक्कर का कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है, या फिर एक चक्कर का कोण 360 डिग्री का होता है। अब देखिए अतः कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ठीक ना? इसी प्रकार कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। यही ना हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ हो गया, मिटा दे अभी से। थ्योरम यह कहता है जस्ट 10.11 का विलोम है। जैसे अभी हम लोगों ने चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग पढ़े हैं 180 डिग्री, तो यह इसके उल्टा कहता है। अगर किसी चतुर्भुज के समूह कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि वह जो चतुर्भुज है वह कौन सा चतुर्भुज है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि किसी चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। कोई दिक्कत?
अब देखिए यहाँ पे यह सर्कल है, इस सर्कल में ए बी सी डी, यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन में दिया है सी ओ आर, यहाँ पे ले लीजिए सी ओ आर वृत्त है, ठीक है ना। सी ओ आर है जिसमें कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री तथा कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि देखिए हमको क्या सिद्ध करना है कि सभी बिंदु एक क्या है वृत्त पर होंगे, ठीक है ना। सिद्ध करना है कि ए बी सी तथा डी एक वृत्त पर स्थित है, यही हमको सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पे माना डी वृत्त पर स्थित नहीं है, स्थित नहीं है, इसलिए एक अन्य बिंदु डी डैश अलग जगह ऐसे ले लेंगे, ठीक है ना। और इसका भी एक अलग पिक्चर बना लेंगे। ए बी सी डी और यहाँ पे डी डैश, कोई ठीक है। एक अन्य बिंदु डी डैश लिया जो वृत्त पर स्थित है, ठीक है ना। तीन असंरेख बिंदुओं से एक वृत्त खींची जा सकती है, लेकिन चौथा बिंदु अलग इधर उधर हो सकता है। तो डी डैश लिया जो वृत्त पर स्थित है। अब देखिए इधर प्रमाण में हम लिखेंगे, प्रमाण प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमको दे दिया है कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, यह दिया है, क्या है समीकरण। पुनः कोण B प्लस कोण D डैश बराबर 180 डिग्री, यह रचना किए हैं, रचना न किए हैं। समीकरण 2 रचना से चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, कोई दिक्कत। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कोण B या प्लस कोण D बराबर कोण B या प्लस कोण D डैश। तो कोण B कट जाएगा, बच क्या जाएगा बताइए। तो हमारा बन जाएगा कोण D बराबर कोण D डैश। यह तभी संभव है जब D कहाँ पे हो, D डैश पर हो। यहाँ पे लिख देंगे यह तभी संभव है जब D डैश पर स्थित हो, कोई दिक्कत। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, ठीक है ना। अतः ABCD कहाँ है, एक वृत्त पर है। अतः ABC तथा D एक वृत्त पर स्थित है,
स्थित है। यही ना हमको प्रूफ करना है। चलिए मिटा दे। आपका पूरा थ्योरम खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग इसका चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।